हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए वीवर्स एक और नई रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जीज और उनकी फीलिंग्स यहाँ पे देखने जा रहे हैं, राइट नाउ की, करंट की। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस है। कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब भी रीडिंग आपसे आपके सामने आएगी, कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और व्यूअर्स की रीडिंग सभी राशियों के लिए, सभी ज़ोडिक साइन के लिए, किसी भी एज के व्यक्ति के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, मन ही मन उनके बारे में सोचिए। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन राइट नाउ किस एनर्जीज में है। सो वी हैव डेथ, पेज ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले बात करेंगे एनर्जीज की, फिर बात करेंगे फीलिंग्स की। सो व्यूअर, सबसे पहले मैं आपके पर्सन की जो एनर्जीज देख पा रही हूँ वो सोच को बदलने वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर उनके दिल से ज्यादा इस समय उनके दिमाग पे काम चल रहा है। ठीक है, तो इस वक्त में आपके पर्सन की जो एक परसेप्शन है, एक सोच है, जो कहीं ना कहीं लोगों को देखने का नजरिया है या सिचुएशन को डील करने का नजरिया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चीजें वैसे करके दिखाई जा रही है, जैसे कहते हैं ना कि जब तक कुछ बड़ा नहीं होगा तब तक इंसान को झटका नहीं मिलेगा, झटका नहीं मिलेगा तब तक वो इंसान अपनी किसी चीज को लेकर जो सोच है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यस, आपके पर्सन की लाइफ में इस समय उनको झटके मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी सोच भी यहाँ पे बदल रही है। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि मतलब जैसे कहते हैं ना, अपने पराये जो होते हैं उनका उनका एहसास होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन की तरफ से चल रहा है। ठीक है, और डिवाइन की तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन चलने की वजह से इनको ये एहसास कराया जा रहा है आपके पर्सन को कि देखो, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ये इसकी सोच ऐसी है, ये इसकी सोच ऐसी है। ठीक है, और इवन इनकी भी सोच कैसी है, जैसे इनको भी इनका आईना दिखाया जा रहा है कि देखो कि तुमने अभी अच्छे से लोगों को समझना नहीं सीखा है। ठीक है, तुमने अभी लोगों को जांचना परखना नहीं सीखा है। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, चाहे इनकी एज कितनी भी हो, लेकिन इनको ये एहसास हो रहा है कि यार इन्होंने लोगों को जज करने में कितनी बड़ी गलती कर दी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, यार मैंने तो ये चीजें कभी सोची नहीं थी, ये व्यक्ति ऐसी निकलेगी या ऐसा निकलेगा, या फिर ये सिचुएशन ऐसे भी डील हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक फेज चल रहा है व्यूवर्स, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का एज है, जो मैंने बोला ना, दिल से ज्यादा दिमाग पे काम कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वही वो उनको कहते हैं ना, हम दिल से किसी से बस जुड़ सकते हैं, अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन दिमाग जो होता है उसकी क्लैरिटी लेके आता है। तो इनके दिमाग में इस समय क्लैरिटी भी लाई जा रही है। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो इनको क्लियर कर रही हैं, अच्छे बुरे का जैसे कहते हैं ना एहसास कराना, वो चल रही है। तो इनकी एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है। और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ मैं ये नहीं कहूँगी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बेहतर हो रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हालातों में हो रहे हैं। ठीक है, हालात इंसान के जब बुरे होते हैं ना, तब जाके उसको अच्छे और बुरे का एहसास होता है, वैसे नहीं होता है। अच्छाई में तो हर कहते हैं ना, अच्छी में तो हर चीज अच्छी अच्छी नजर आती है। अगर आप दिल से खुश हो तो आपको हर चीज अच्छी नजर आएगी, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप दुखी हो तो जाके आपको दूसरी चीजें दूसरे एंगल से भी नजर आएंगी। तो राइट ना आपका पर्सन, ये मैं ये नहीं कहूंगी भाई ये बहुत ज्यादा खुश है, दुखी है, और दुख में ही उनको चीजें समझ परख में आ रही हैं। आपके पर्सन को व्यूवर्स यहाँ पे ये भी एहसास हो रहा है, जैसे मैंने बोला था ना, तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो। आपके पर्सन को ये एहसास करवाया जा रहा है कि तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम्हें लोगों को परखने की पहली नजर में अक्ल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर व्यूवर्स आपके पर्सन का एक लर्निंग फेज चल रहा है, आपके पर्सन चीजों को समझ रहे हैं। तो समझना इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, और यही समझ व्यूवर्स इनकी सोच को बदल के रख देगी, और बदल भी रही है। आपकी एनर्जीज की अगर मैं बात करूं व्यूवर्स, तो आपकी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे चेंजेबल नजर आ रही है। ठीक है, आप कुछ यहाँ पे बड़ा करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। ठीक है, आप भी अपनी लाइफ का रुख चेंज यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हो।
आपकी एनर्जी भी ट्रांसफॉर्मेशन की है, लेकिन आपकी एनर्जी पैशन वाली एनर्जी, जैसे आप किसी चीज़ से दिल से जुड़ रहे हो और उसको लेके आप अपना पैशन बना रहे हो और उसको तरफ आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो लव में हो, चाहे वो कोई करियर की फील्ड में हो, लेकिन आपका वो दिल से जुड़ा हुआ, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिल में नजर आ रहा है, इनका दिमाग में नजर आ रहा है, तो दोनों की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वर्क कर रही है, कि वो एनर्जीज है। चलिए आप लोगों के लिए आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो यहाँ पे देखते हैं। अब आपके पर्सन जब ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं, जब उनके माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जब उनकी आंखों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जब उनके परसेप्शन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन ने उनकी फीलिंग्स को कितने हद तक चेंज कर दिया है, उनके सोच को किस हद तक चेंज कर दिया है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की अब करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज वो हमें बताइएगा, गाइड करिएगा। यहाँ पे 3-4 कार्ड आए हैं, इसमें टावर भी है, पेज ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ वेंट्स भी है, और यहाँ पे पेज ऑफ वेंट्स भी है। ठीक है, तो ये एनर्जी पेजेस की यहाँ पे ज्यादा आई है, और अगेन यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है। तो आपके पर्सन भी व्यूवर्स यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ऐसे ही फेज में नजर आ रहे हैं, फीलिंग्स में लेके भी, जहाँ पर वो आपको भी एक नई दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी आप जैसे पहले नजर आ रहे थे ना, जैसे आपके पर्सन आपको पहले समझ रहे थे, आपके पर्सन भी यहाँ पर आपके लिए कह रहे हैं कि यार ये चीज उन्होंने आपके अंदर पहले नहीं देखी थी, उन्होंने आपको भी पहले इस तरह से नहीं देखा था। ठीक है, तो हो सकता है ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, व्यूअर्स देखो डेथ भी आ गया इनकी लाइफ में, टावर भी आ चुका है आपके पर्सन की लाइफ में, तो आप समझ सकते हैं डेथ एंड टावर क्या कर रहा है, चीजों को बदल रहा है, और बहुत ही फोर्स के साथ में बदल रहा है। पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, विद द बॉटम द कार्ड हमारे पास आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी लेके। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन का भी आपको लेके सबसे पहले हम देख सकते हैं टावर आया है। टावर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, चीजें, इनके भ्रम को तोड़ देना। ठीक है, इनकी कहीं ना कहीं जो आंखें हैं वो खोल देना। तो आपके पर्सन की भी व्यूअर्स यहाँ पर ये आई है, अगर आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये एक ऐसी इस सिचुएशन में थे जहां पर वो आपको समझ ही नहीं पाए, और आप जब इस कनेक्शन में एफर्ट लगा रहे थे, जब आप इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब आपके पर्सन आपको ईगो दिखा रहे थे, तब आपके पर्सन आपको एटीट्यूड दिखा रहे थे, तब आपके पर्सन को लगा था कि मतलब कहीं ना कहीं इनका भी क्या था ना, इनको भी ये लग रहा था यार ये कनेक्शन में रहने से इनको फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन इस कनेक्शन को वर्थेबल नहीं समझ रहे थे व्यूवर्स, तो चीजें यहाँ पे उनमें भी चेंज आ गई है। तो चलिए इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। टावर यहाँ पे क्यों आया, डिवाइन एंजल एज ए फीलिंग, टावर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, टावर 8 ऑफ कप्स। ठीक है, अब टावर इनको 8 ऑफ कप्स दे रहा है, तो यहाँ पर व्यूवर्स क्या हो रहा है, इस व्यक्ति को आपको लेके भी मैंने बोला था ना, जब आप एफर्ट लगा रहे थे इस कनेक्शन में, तब ये व्यक्ति आपके साथ में नहीं थे, एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे थे भाई बिल्कुल भी। उनको तो लग रहा था कि भाई एफर्ट लगा के कोई फायदा वायदा नहीं है, क्योंकि इनके पास में कोई और ऑप्शन अवेलेबल है, और ये व्यक्ति जो उसको उसके लिए पागल थे या उसको चेज कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने आपके कनेक्शन को जानबूझ के तोड़ के रख दिया। ठीक है, उन्होंने आपके एफर्ट को नहीं समझा, उन्होंने आपके प्यार की वैल्यू को नहीं समझा, उन्होंने इस कनेक्शन को, जो ये कनेक्शन बना बनाया कनेक्शन था, एक स्टैब्लिश कनेक्शन था, एक घर था, एक परिवार था, एक रिश्ता था, एक हमसफर था, इन्होंने उसकी कदर नहीं करी, और अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कोई अनदर लव रोमांस, ठीक है, कोई अनदर पर्सन इनकी लाइफ में, इनको भाई बाय कहते हैं ना फर्स्ट जज में इनको अच्छा लग रहा था। तो व्यूवर्स इस व्यक्ति को अब ये समझ में आ रहा है कि यार इन्होंने कनेक्शन को तोड़ के कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति की तरफ ये आगे बढ़ रहे थे ना व्यूवर्स, वहीं से कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, वहीं पर ट्रिगर चल रहे हैं, तभी व्यक्ति को व्यूवर्स आज इस कनेक्शन को छोड़ के जाने का अफसोस हो रहा है, इस कनेक्शन को तोड़ देने का अफसोस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये अफसोस ये जाहिर करने वाले कार्ड्स बन रहे हैं। एक सहयोग ऐसा बन रहा है जो अफसोस को जाहिर कर रहा है, कह रहा है यार ये कनेक्शन क्यों खत्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो आज व्यूवर्स इस कनेक्शन के खत्म हो जाने का इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है, इनको ये लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है इनकी लाइफ से, सब कुछ इनकी लाइफ से, मतलब अब कुछ भी नहीं बचा इनके पास में, अब ये क्या करेंगे। तो ये वो एनर्जी व्यूअर जहां पर आपके पर्सन को लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं अब आप इनको चेज नहीं करोगे। ठीक है, मतलब चेज करने की एनर्जी क्या होती है आप ये समझ लो पहले। चेज करना वो होता है जहां पर आपकी वैल्यू ना हो और आप फिर भी वहां पे चेज कर रहे हो। ठीक है, या फिर वो अनअचीवेबल टारगेट है, तो आपके लिए उस समय कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में व्यक्ति जो था आपके लिए अचीव नहीं हो पा रहा था आपको, आप उसको फिर भी चेस कर रहे थे, आपको लग रहा था यार आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों सही ये व्यक्ति मान जाएगी, मान जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा आपका प्यार
चल यार झुक जाता हूँ, मैं ही एफर्ट लगा लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, अपना ही तो बंदा है, एटीट्यूड दिखा रही है तो मुझे ही तो दिखा रही है, किसी और को थोड़ा ना दिखा रही है, चलो कोई बात नहीं है। आपने फिर भी डाउन होके उस कनेक्शन में एफर्ट लगा लिए, उस व्यक्ति को चेस कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। आपने बहुत सारी बातें, कुछ ऐसी बातें भी सुन ली जो कि कहीं ना कहीं आप डिजर्व नहीं करते थे। यानी कि कनेक्शन में अगर कोई व्यक्ति किसी को बहुत ज़्यादा डाउन महसूस करवा रहा है, ठीक है, उसको ये फ़ील करवा रहा है, जैसे कहते हैं ना प्यार की भीख, हम इसको ऐसे सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, प्यार की भीख, ठीक है। जैसे आपको आप प्यार थोड़ा ना माँग रहे हो, आप तो उनसे प्यार की भीख माँग रहे हो कि यार मुझे प्यार दे दे, मुझे प्यार दे दे, मैं तेरे लिए प्यार, तेरे प्यार की भूखी हूँ, ये वो। तो ये व्यक्ति ने, इस व्यक्ति के सामने आपने ऐसा भी करके देख लिया, लेकिन इस व्यक्ति ने नहीं समझा। अभी इनकी जो सोच है ना व्यूअर्स, यही बदली है कि इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ में जैसा ट्रीट किया है ना, इनको उसकी ही कहीं न कहीं जैसे ये सज़ा मिल रही है, ठीक है? कि अब इस कनेक्शन में आपने चेज़ करना इस व्यक्ति को बंद कर दिया। आपने अपनी वैल्यू ऐड ऑन कर ली है, ठीक है? अब आपकी एनर्जी यहाँ पे चेंजेबल होती हुई नज़र आ रही है। मैंने बोला था ना आपकी एनर्जी भी चेंजेबल है, बट इन डिफरेंट वे। इनकी एनर्जी चेंज होती हुई नज़र आ रही है इन अ लोअर वे, ठीक है? सो पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स दिखाता है किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी को, जो है यहाँ पर आपका ऐसा मतलब आपका भी क्या है, अब आप इस कनेक्शन में दिल से नहीं दिमाग से इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हो। जब आपने चीजों को दिमाग से लेना चलना शुरू कर दिया ना, जब आप मतलब आप इनके दिमाग के खेल को समझ गए, आपके पर्सन को, ठीक है। तो भाई जो इंसान दिमाग से चल रहा है एक रिश्ते में, दिमाग से खेल रहा है, तो भाई उसके साथ में वैसा ही बनना पड़ता है। तो एक आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो दिल से चलते थे, रिश्तों को दिल से निभाते थे। लेकिन जब आपने देखा यार यहाँ तो प्योर पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ तो दिमाग के खेल चल रहे हैं, सामने वाला जो पर्सन है वो चाहे अपने दिमाग से खेल रहा है या दूसरे के दिमाग से खेल रहा है, पर खेलता हुआ आपके इमोशन के साथ में रहा है। फिर आपने उनको वैसा ही रूप बना के दिखाया है व्यूअर, जो कि कहीं न कहीं उनके लिए एक शॉकिंग रूप है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि आप उस व्यक्ति को ये दिखा रहे हो कि कहीं न कहीं देखो, अगर आप खेलने पे आ जाओ तो आपके सामने आपका पर्सन बच्चा है, ठीक है? वो आपको अभी तक समझ ही नहीं पाया। जब तक आप रिश्ते दिल से निभाते हो ना, तब तक दिल से निभाते हो। लेकिन जब आप चीज़ों को बदल लेते हो, चीज़ों को समझ लेते हो, फिर आपके सामने आ जाए फिर कोई भी, फिर आप उनको अच्छे से दिख सिखा भी सकते हो कि देखो खेल अगर खेलने पे आता है तो हमसे बेहतर खिलाड़ी कौन? तो आपने इनको वो समझाया है, ठीक है? तो ये चीज़ें भी यहाँ पे समझ में आ रही व्यूअर, जहाँ पर आपका पर्सन जो अपने आप को माहिर समझ रहा था, आज वो यहाँ पे झुक गया आपके सामने। उसको नज़र आ गया यार इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है? ये बहुत आगे है, आप इनकी सोच से भी आगे हो आप। तो उनकी फिर से सोच को ट्रिगर कर दिया आपने, ठीक है? तो यस, आप उनकी सोच से भी कहीं आगे हो, वो आपको समझ ही नहीं पाए आज तक। उन्होंने आपको भी समझने में गलती करी व्यूअर्स, यहाँ पर वो भी चीज़ नज़र आ रही है। 3 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ कप्स की एनर्जी लेके आया 3 ऑफ वेंट्स। तो यहाँ पर आपका पर्सन क्या तलाश रहा है? रिश्ता तलाश रहा है व्यूअर्स आपके साथ में, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है? तलाश को, ठीक है? इस व्यक्ति को ये देखना है अब कि अब ये व्यक्ति ये देख रहे हैं कि अब ये क्या करें, ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ इनके हाथों से फिसल गया है। तो ये व्यक्ति भी इस समय कहीं न कहीं यही सोच रहे हैं कि चीज़ें कैसे बेहतर हो सकें, ठीक है? यानी कि अब इस व्यक्ति को झुकना पड़ेगा। अगर ये व्यक्ति ईगो में है, अहंकार में है, तो भी इनको झुकना पड़ेगा, और ईगो और अहंकार, क्योंकि इनकी यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो भी चूर-चूर होना ही दिखाती है। तो इनकी वो भी चूर हो रही है व्यूअर्स, तो भी इनको झुकना पड़ेगा। तो झुकना तो इनको आना ही पड़ेगा। इनको आपके प्यार की वैल्यू समझनी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है? इनको ये रिश्ता चाहिए तो चाहिए। अब ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है जहाँ पर ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस कनेक्शन में ये पॉसिबिलिटीज़ तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे वो आपके दिल तक पहुँचेंगे, कैसे वो आपके ज़िंदगी में फिर से दाखिल होंगे, ठीक है? तो नाउ व्हाट इज़ गोइंग ऑन? नाउ यू आर द रनर एंड दिस पर्सन इज़ अ चेज़र। यहाँ पर यही बोलेंगे कि व्यक्ति अब जो है वो आपको चेज़ कर रहा है, ठीक है? अब वो आपके पास में आना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ़ में चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। आप इस बात को नोट कर लो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इंसान को
अब ये व्यक्ति देखो प्रैक्टिकली अगर हम देखें, इमोशनली देखें, लेकिन यही व्यक्ति को, इसी व्यक्ति को अब यही कनेक्शन यानी यही पर्सन यानी जो आप हो यही सही लग रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे ये दिखा रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में गलत फैसलों की वजह से आज अकेला खड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं अब अपनी ज़िंदगी में ये भी देख रहा है कि इस कनेक्शन में जो चीज़ें बेहतर होंगी तो कैसी होंगी, ठीक है, या फिर क्या कैसा करा जाएगा जिससे इनको ये अचीव होगा। ये अचीवमेंट है, यहाँ पे कहीं न कहीं कनेक्शन है, यूनिटी की एनर्जी है। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं यही तो देख रहा है कि इस कनेक्शन में कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। पेज ऑफ वेंड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? पेज ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ वेंड्स, ओह माय गॉड! यानी एक एक्शन को लेके यहाँ पर व्यक्ति के दिल में बहुत सारे जैसे डर सा बैठा हुआ है, ठीक है? पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी अगेन हमारे पास आई है, और पेज ऑफ वेंड्स यहाँ पे कहीं न कहीं डर रहा है। आपके जो पर्सन है ना वो डर रहा है व्यूअर्स, ठीक है? क्यों? क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी फिर से चेंजेबल हो रही है, फिर से कहीं न कहीं फ्लक्चुएट हो रही है, फिर से कहीं न कहीं जैसे इंसान के मन में कंपन हो रहा है। तो व्यक्ति आपके पास में आना तो चाहता है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि आप जो हो ना इस व्यक्ति को बहुत अच्छा सबक ना सिखा दो कहीं, ठीक है? या तो आप में से कुछ लोग इनके साथ में सबक सिखाओगे, या इनको पिटवा-विटवा ना दो अपने घरवालों से। इनको ये भी लग रहा है भैया कहीं आप पिटवा-विटवा दोगे तो इनको क्या होगा, ठीक है? तो इस प्यार के चक्कर में पता चला इनकी हड्डी-वड्डियाँ तोड़वा दी आपने। इनको ऐसा भी यहाँ पे फ़ील हो रहा है। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं यहाँ पर डर भी रहे हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ में आगे बढ़े ना, तो मेबी आप उनके साथ में कुछ ऐसा भी कर दोगे, क्योंकि आपके साथ में जैसा इन्होंने मेबी ट्रीट किया है, ठीक है? उसके बदला ना ले लो आप इनसे। तो ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर है कि व्यक्ति कहीं न कहीं एक प्यार के लिए अब यहाँ पर प्यार की चाहत तो लेके चल रहा है, लेकिन डर भी रहा है व्यूअर्स आपसे। आप कुछ ऐसा खतरनाक कदम ना उठा लेना। तो भई ऐसा मत उठाना इनके साथ में, इनको डर लग रहा है, ठीक है? इनको यही लग रहा है कि ये तो आपके प्यार में है, लेकिन आप इनके प्यार में नहीं हो। और अगर आप इनके प्यार में सच में नहीं हो, या फिर इनके साथ में सिर्फ़ एक गेम खेल रहे हो, क्योंकि आपको दिमाग से चलता हुआ इस समय देख रहे हो और आपके सामने बच्चे बन गए हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि आपके इस समय अगर आप इनकी तरफ कोई पोलाइटनेस दिखा रहे हो तो दैट इज़ अ गेम। कोई एक गेम है कि हाँ भाई आपके पास में ये व्यक्ति आए और आप इनको सबक सिखा दो। तो ये व्यक्ति ये भी सोच रहे हैं, सोच के देखो कितनी लंबी सोच रहे हैं ये मतलब एक ताना-बाना जैसे इंसान का बुनता चला जाता है ना, ये वो एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है? तो ऐसा मत करना विचारों के साथ में। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई डिवाइन एंजल? हाँ, कि अगेन 6 ऑफ कप्स आया भैया इस व्यक्ति को तो कहीं न कहीं देखो आपके पास में आ तो रहे हैं व्यक्ति, ठीक है? आना तो चाहते हैं, ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे, लेकिन आपके मन में जो है वही ये व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है? क्या आप इस व्यक्ति का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे या इनकी पिटाई-विटाई कर दोगे? तो देख लेना भैया आपके जो पर्सन है यहाँ पर आपके पास में आना तो चाहते हैं, लेकिन मन में पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जीज़ है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके मे बी हो सकता है भई आपके घरवाले इनके साथ में कुछ ऐसा करना वैसा ना कर दें, ठीक है? तो ये भी एनर्जी कहीं न कहीं देखो है तो है। अब ये बातें आई हैं तो आई हैं। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो व्यक्ति आपके पास में ये देखो ये इनका एक ऑफ़र है, ये इनका एक पर्सपेक्टिव है, ये इनका एक विज़न है, ठीक है? इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है? ये कार्ड दिखाता है कि कहीं न कहीं जहाँ पे चीज़ें स्टक कर गई हैं, वहीं से चीज़ें मतलब वहीं से एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, ठीक है? जहाँ पर चीज़ें कहीं न कहीं बहुत समय से कोई हलचल नहीं हुई है, वहाँ पर हलचल होने वाली एनर्जी है। ये वहाँ पर एक्शन लेने वाली एनर्जी, और एक्शन भी यहाँ पे क्या हो रहा है? कनेक्ट करने का एक्शन है। तो ये व्यक्ति अगर आपके पास में कोई ऑफ़र लेके भी आ रहे हैं ना, तो वो कनेक्ट करने की इच्छा से लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो ये आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे आपको लेके फीलिंग्स नज़र आ रही है, ठीक है? तो चलिए और देख लेते हैं आपके पर्सन के दिल-दिमाग में आपको लेके और क्या चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के और क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। कंट्रोलिंग, ठीक है? तो व्यूअर्स आपका जो पर्सन है देखो कहीं न कहीं इस समय देखो थोड़ा-सा पजेसिव भी हो रहा है आपको लेके, ठीक है? ये इनका नेचर बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि कुछ कंट्रोलिंग भी हो, ठीक है? कि यार ये प व्यक्ति मेरे हिसाब से चले, ठीक है? या फिर ये मेरे हिसाब से ये काम हो। कहीं न कहीं कंट्रोल जो व्यक्ति कंट्रोल चाहता है, हर चीज़ पे अपना कंट्रोल चाहता है। किसी व्यक्ति पे अपना कंट्रोल चाहता है, उसकी फीलिंग पे अपना कंट्रोल चाहता है, चीज़ों पे अपना कंट्रोल चाहता है। लेकिन ये व्यक्ति बस यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं जो है ये जेलस हो रही है, ये जेलस खाने वाली एनर्जी है।
या फिर ये कहें कि कंट्रोल चाहने वाली एनर्जी आपके पर्सन की, जो एनर्जी ये दिखाती है कि भाई ये व्यक्ति अगर मेरा है तो भाई मेरा ही हो जाए, ठीक है? या फिर कहीं न कहीं जो उनकी सिचुएशन इस समय चल रही है वो इनके अंडर कंट्रोल हो जाए। तो जैसे भी हो, पर इस व्यक्ति की कहीं न कहीं ये एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है कि व्यक्ति कंट्रोल चाहता है परिस्थितियों पर, कहीं न कहीं आप पे भी और इस कनेक्शन पे भी, ठीक है? ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर, और इनका अगर नेचर बिहेवियर ऐसा रहा है व्यूअर्स, तो भी इनकी सिचुएशन यहाँ पे चेंज हुई है, इनकी सोच यहाँ पे चेंज हुई है कि व्यक्ति जो है, कोई भी किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता। अपनी विल सबको दी हुई है, यूनिवर्स ने सोचने समझने की शक्ति हर एक को दी हुई है, ठीक है? कि हाँ भई, अगर किसी के कंट्रोल में किसी व्यक्ति को रहना है, तो वो अपनी सोच उसको क्यों मिली है, उसको दिमाग उसको क्यों मिला है, ठीक है? तो इस व्यक्ति को ये भी यहाँ पे कहीं न कहीं समझ में आ रहा है कि भई आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? सब कहीं भी जा सकता है व्यक्ति, आ सकता है, मतलब अपने हिसाब से अपनी चीज़ें डिसाइड कर सकता है, अपने डिसीज़न ले सकता है। यू कांट कंट्रोल एनीवन, ठीक है? तो ये व्यक्ति व्यूअर्स अगर आपके ऊपर कंट्रोलिंग रहे हैं कि हर चीज़ आपके ऊपर थोपी है, तो भी इनको समझ में आ रहा है कि यार ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? प्यार में होने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को अपनी आप जैसे कहते हैं ना, गुलाम बन गए, गुलाम नहीं है कोई यहाँ पे किसी का। तो इस व्यक्ति को ये भी समझ में आ रहा है कि प्यार में अगर होना है ना, तो इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो व्यक्ति आपको प्यार कर रहा है, तो वो व्यक्ति आपका गुलाम नहीं है, इस व्यक्ति को ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है? उसने आपका हाथ थामा था, लेकिन आपकी गुलामी स्वीकार नहीं करी थी, इस व्यक्ति को ये भी समझ में आ रहा है। यानी आप उनके लिए इस कनेक्शन में सिर्फ प्यार करने के लिए आए थे, प्यार पाने के लिए आए थे, वो उनके गुलाम बनने के लिए नहीं आए थे। आपकी भी अपनी फ्री विल है, ठीक है? तो आपको वो भी चाहिए था। तो ये व्यक्ति को ये चीज़ें भी यहाँ पे समझ में आ रही है कि कोई मतलब ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? और क्या है यहाँ पे? चाइल्डिश की एनर्जी आई है, ठीक है? तो बस आपके पर्सन की यही एनर्जी व्यूअर्स की कहीं न कहीं इस व्यक्ति की जो एक लर्निंग फेज़ चल रहा है, ठीक है? ये एनर्जी चीज़ों को एक नए सिरे से अब देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? जैसे अगेन ये व्यक्ति एक लर्निंग ज़ोन में चले गए हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, जहाँ पर इनके बने-बनाए जो भ्रम है वो टूट रहे हैं और एक नया परसेप्शन इनका यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? अब इनकी जो बनी-बनाई परसेप्शंस थॉट है वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। तो इनको ये भी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है। एंडिंग, यस, यहाँ पे कहीं न कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि अब इस व्यक्ति की तरफ से भी चीज़ें बदलेंगी, बदलाव चल रहे हैं, ठीक है? इनकी सोच एंड हो रही है, जो सोच इनकी थी वो कहीं न कहीं बदल रही है। अब ये व्यक्ति जो है आपके सामने, अब ये आपके सामने अगर आएँगे तो एक नई सोच के साथ में आएँगे, ठीक है? आपके पर्सन व्यूअर्स आपको कुछ यहाँ पे दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? जो इनके दिल में बातें हैं, मे बी जो फीलिंग्स हैं, क्योंकि डर रहे हैं। एक तो डर तो इनको आपकी तरफ से था, भई मतलब कुछ आप एग्रेसिव ना कर बैठो, मे बी हो सकता है आप इन्हीं की पिटाई ना कर दो, ठीक है? तो ये मज़ाक में ले रही हूँ, लेकिन इनके मन में डर है ये, ठीक है? मैं आपको थोड़ा हँस के ज़रूर दिखा रही हूँ, लेकिन ये डर है, ठीक है? मे बी हो सकता है आपके लाइफ़ में कोई पार्टनर हो, वो इनकी मतलब सही ना कर दे इनको, आपके फैमिली वाले ना कर दें, या फिर आप ही ना कर दो। इनको डर है, आप समझ लो। आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, पर इस व्यक्ति को डर है आपकी तरफ से कुछ भी एग्रेसिव होता हुआ देखने का। तो व्यक्ति जो है आपको अपनी फीलिंग्स भी यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे हैं, डर रहे हैं। डर की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है? स्नीकी स्नेक की एनर्जी आई है, जो कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि व्यक्ति की लाइफ़ में देखो बहुत कुछ ऐसा हुआ है, जो कि इन्होंने आपको नहीं बताया, ठीक है? बहुत कुछ इन्होंने आपसे छुपाया, बहुत कुछ इन्होंने आपके साथ में गलत भी किया, गलतियाँ भी की हैं। तो उस वजह से भी व्यक्ति कहीं न कहीं यहाँ पे डर रहा है, जो कि दिखा रहा है कि व्यक्ति जो है ट्रस्टेबल नहीं था आपकी लाइफ़ में। लेकिन अभी कहीं न कहीं वो व्यक्ति जो है अब अलोन पड़ गया है, ठीक है? आपके बिना कहीं न कहीं व्यक्ति जो है वो अकेला-सा महसूस कर रहा है। अब उसकी ज़िंदगी में ना तो आप हो और ना ही कोई और है, इसको ये भी चीज़ समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है इनकी लाइफ़ में, ठीक है? बैड टाइमिंग, इनका समय साथ नहीं दे रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इन्होंने कहीं बहुत देर तो नहीं कर दी सिचुएशन को समझने में, लोगों को समझने में, आपको समझने में, ठीक है? कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई है एक्शन लेने में। तो ये व्यक्ति को ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं चीज़ें बहुत डिले भी हो चुकी हैं, या फिर अब जो वक़्त है वो वैसे भी इनका अच्छा नहीं चल रहा है। तो ऐसे में कहीं और चीज़ें, कहते हैं ना, मरे पे 2 लातें और ना पड़ जाएँ। तो वो एनर्जी गाइज़ यहाँ पे इस व्यक्ति को समझ में आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ रही सही इनके मन में उम्मीद है आपको लेके, वो भी ना टूट जाए। क्लोज़ ऑफ की एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये एनर्जी यहाँ पे ये भी दिखा रही है कि कहीं न कहीं व्यक्ति जो है, इन्होंने आपको पास्ट में, ठीक है, काफ़ी हर्ट भी कर दिया है, जाने-अनजाने ही सही।
ठीक है? इमोशनली, मेंटली कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये व्यक्ति खुद इन्हीं चीज़ों की वजह से आपसे दूर होते चले जा रहे हैं, ठीक है? अपने ही एक्शन की वजह से ये व्यक्ति आपसे दूर होते चले जा रहे हैं और उनको इसी वजह से कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि इन्होंने किसको खोया है। तो इसी वजह से व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है वो आपके साथ में होना चाहता है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि लेकिन हो नहीं पा रहा वो आपसे, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहा। वो आपको अपनी डिज़ायर नहीं बता पा रहा कि वो व्यक्ति आपके लिए कितना यहाँ पे जैसे बेचैन है, या फिर आपको पाने की चाहत रखती है या रखता है, ठीक है? या फिर कहीं न कहीं वो अकेला किस घुटन में जी रहा है, या फिर क्या उसके साथ में हो रहा है, वो कैसा महसूस कर रहा है, ठीक है? उसको आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये चीज़ें आपके पर्सन भी आपको एक्सपोज़ या फिर ये कहें कि बता नहीं पा रहे हैं। तो अपनी मन की बातों को इन्होंने मन में कहीं न कहीं रखा हुआ है दबा के, और जो इनको और ज़्यादा कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ कर रही है। तो ये इनकी तरफ से मैसेजेज़ आए हैं व्यूअर्स आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय। टेक केयर।